नमस्कार। हमारा ब्रह्मांड एक तरफ तो हमें अपनी विशालता से हैरान कर देता है, लेकिन यही विशालता हमें कभी-कभी एक पिंजरे में कैद होने का एहसास भी दिलाती है। जरा सोचिए, अगर कल हमें एक और पृथ्वी जैसा ग्रह मिल भी जाए, तो क्या हम कभी कभी भी वहां पहुंच पाएंगे? और यही वो बड़ा सवाल है जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। क्या इंसान कभी अपनी ही आकाशगंगा यानी मिल्की वे की सीमाओं को लांघकर बाहर निकल पाएगा? देखिए, हमारी सबसे करीबी जो बड़ी गैलेक्सी है वो है एंड्रोमेडा, और वो हमसे 25 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। अब ये दूरी इतनी इतनी ज्यादा है कि हमारा दिमाग इसे ठीक से इमेजिन भी नहीं कर सकता। इसको ऐसे समझते हैं, अगर हम आज इंसानों के बनाए सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट में बैठकर निकलें, तो भी एंड्रोमेडा पहुंचने में हमें 96 अरब साल लग जाएंगे। ये तो हमारे ब्रह्मांड की कुल उम्र से भी 6 गुना ज्यादा है। तो क्या ये सफर नामुमकिन है? शायद नहीं। क्या हो अगर ब्रह्मांड ने ही लंबी दूरियों को तय करने के लिए कुछ शॉर्टकट बना रखे हों, जैसा हमने इंटरस्टेलर फिल्म में देखा था। एक ऐसा गुप्त रास्ता जो अरबों किलोमीटर्स का सफर मिनटों में तय करा दे। साइंस की दुनिया में इन शॉर्टकट्स को वर्म होल कहते हैं। ये स्पेस टाइम के ताने बाने में एक तरह की काल्पनिक सुरंग है जो दो बहुत दूर के हिस्सों को आपस में जोड़ देती है। और ये कमाल का आइडिया सबसे पहले 1935 में एल्बर्ट आइंस्टाइन और उनके साथी नेथन रोजन ने दिया था। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। वर्म होल का जो कॉन्सेप्ट है वो सीधे आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से निकलता है। तो चलिए इसके पीछे की असली साइंस को समझते हैं। आइंस्टीन ने अपनी पूरी थ्योरी को 10 इक्वेशंस के एक सेट में समझाया था। अब देखिए, ये इक्वेशंस बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन इनका निचोड़ बस इतना है कि भारी चीजें जैसे कि हमारे ग्रह और तारे अपने आसपास के स्पेस और टाइम के ताने बाने को मोड़ देती हैं। इस मशहूर कहावत को समझने के लिए एक ट्रैम्पोलिन की जाली को इमेजिन कीजिए। जब आप उस पर एक भारी गेंद रखते हैं तो जाली बीच में धंस जाती है ना? अब अगर आप एक छोटी सी कंची उस जाली पर लुढ़काएंगे तो वो सीधी जाने के बजाय उस झुकाव की तरफ मुड़ जाएगी। बस, गुरुत्वाकर्षण ठीक ऐसे ही काम करता है। तो फिर वर्म होल शॉर्टकट कैसे बनाता है? देखिए, मान लीजिए ये कागज स्पेस टाइम है। बिंदु ए से बी तक जाने का सबसे सीधा रास्ता एक सीधी लाइन है। लेकिन अगर हम इस स्पेस टाइम रूपी कागज को ही मोड़ दें तो ए और बी आमने सामने आ जाते हैं। अब बस एक पेंसिल से छेद करके एक सुरंग बना दीजिए और ये बन गया हमारा वर्म होल। लेकिन एक मिनट, स्पेस टाइम के ताने बाने को इतना ज्यादा मोड़ने के लिए तो बहुत ही ज्यादा गुरुत्वाकर्षण चाहिए होगा। इतना जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण बल कौन पैदा कर सकता है? ब्रह्मांड में इतनी ताकत किसके पास है? इसका सिर्फ एक ही जवाब हो सकता है, एक ब्लैक होल। सिर्फ एक ब्लैक होल की ग्रेविटी ही इतनी शक्तिशाली है कि वो स्पेस टाइम में ऐसी सुरंग का मुंह खोल सके। पर यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। किसी भी सुरंग के लिए एक एंट्री और एक एग्जिट दोनों चाहिए। अगर वर्म होल का दूसरा सिरा भी एक ब्लैक होल हुआ तो ये एक तरफा टिकट बन जाएगा। मतलब आप अंदर तो चले जाएंगे लेकिन बाहर कभी नहीं निकल पाएंगे। तो हमें निकास के लिए ब्लैक होल का ठीक उल्टा कुछ चाहिए, और यही एंट्री होती है व्हाइट होल की। ये एक थ्योरेटिकल आइडिया है जिसे 1964 में इगोर नोविकोज ने पेश किया था। व्हाइट होल एक ऐसी चीज है जो हर चीज को बाहर की ओर धकेलता है। फर्क बिल्कुल साफ है, ये दोनों एक दूसरे के एकदम उलट हैं। ब्लैक होल एक ऐसा जाल है जिससे कुछ भी बच नहीं सकता, जबकि व्हाइट होल एक ऐसा फव्वारा है जिसके अंदर कुछ भी जा नहीं सकता। एक है परफेक्ट एंट्री तो दूसरा हुआ परफेक्ट एग्जिट। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन क्या व्हाइट होल्स सच में मौजूद हैं? सच तो ये है कि आज तक हमें व्हाइट होल का एक भी पक्का सबूत नहीं मिला है। ये अभी भी सिर्फ सिद्धांतों और कागजों पर ही मौजूद हैं। वैसे वैज्ञानिकों के पास इनके बनने को लेकर कुछ आइडियाज हैं। एक थियोरी कहती है कि ये शायद बिग बैंग के साथ ही बने होंगे जो अब तक मौजूद हैं। एक दूसरी थियोरी जो स्टीफन हॉकिंग के काम से जुड़ी है वो ये कहती है कि हर ब्लैक होल जब मरता है तो वो अपनी सारी जानकारी एक व्हाइट होल के रूप में बाहर फेंक देता है। लेकिन इनके होने के खिलाफ फिजिक्स का एक बहुत बड़ा नियम खड़ा है, थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा नियम। ये नियम कहता है कि समय के साथ चीजों में अव्यवस्था यानी एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। जैसे एक टूटा हुआ अंडा खुद ब खुद वापस जुड़ नहीं सकता। व्हाइट होल इस नियम को तोड़ता है
क्योंकि वो चीज़ों को व्यवस्थित करके बाहर फेंकता है, जो कि कुदरत के बहाव के खिलाफ है। हालांकि 2006 में एक बड़ी अजीब घटना हुई थी। वैज्ञानिकों ने गैमा किरणों का एक बहुत शक्तिशाली विस्फोट देखा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि आसपास कोई तारा नहीं फटा था। कुछ ने सोचा कि शायद ये एक व्हाइट होल था, लेकिन उसके बाद से आज तक ऐसी कोई और घटना नहीं देखी गई, इसलिए ये रहस्य अब भी बना हुआ है। अच्छा, तो थ्योरी की बातें तो बहुत हो गईं। अब जरा हकीकत की दुनिया में आते हैं। भले ही स्पेस टाइम में ट्रैवल करने वाले वॉर्म होल अभी कल्पना हो, लेकिन क्या आपको पता है कि वैज्ञानिक एक लैब में एक अलग तरह का वॉर्म होल बनाने में कामयाब हो चुके हैं? साल 2015 में स्पेन के कुछ वैज्ञानिकों ने एक मैग्नेटिक वॉर्म होल बनाया। उनका लक्ष्य स्पेस टाइम को नहीं, बल्कि एक मैग्नेटिक फील्ड को मोड़ना था। उन्होंने एक ऐसी सुरंग बनाई जिसमें मैग्नेटिक फील्ड एक सिरे से अंदर गया, बीच के रास्ते में पूरी तरह अदृश्य हो गया और फिर दूसरे सिरे से बाहर निकल आया। जाहिर है, इससे हम ट्रैवल नहीं कर सकते। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट ने एक बहुत बड़ी बात साबित की कि एक फील्ड को एक जगह से गायब करके दूसरी जगह पर प्रकट करने का जो बेसिक आइडिया है वो काम करता है। इसने दिखाया कि वॉर्म होल का कॉन्सेप्ट सिर्फ ग्रेविटी तक ही सीमित नहीं है। तो ठीक है, अगर वॉर्म होल का रास्ता अभी के लिए बंद है, तो क्या हमारे पास तारों तक पहुंचने का कोई और तरीका है? क्या लाइट की स्पीड से भी तेज सफर करने के कुछ और आइडियाज हैं? हाँ, एक और बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है जिसे अल्क्यूबियारे ड्राइव कहते हैं। ये भी आइंस्टाइन के समीकरणों से ही निकला है। इसमें मजेदार बात यह है कि स्पेसशिप खुद नहीं चलता, बल्कि वो स्पेस टाइम की एक लहर पर सर्फिंग करता है। वो अपने आगे के स्पेस को सिकोड़ता है और पीछे के स्पेस को फैलाता है, जिससे वो अपनी जगह पर रहते हुए भी प्रकाश से तेज गति से आगे बढ़ सकता है। तो अंत में ये सब हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या हम सच में फिजिक्स के नियमों में हमेशा के लिए कैद हैं, या फिर हम सिर्फ अपनी आज की टेक्नोलॉजी और कल्पना की सीमाओं में बंधे हुए हैं? शायद ब्रह्मांड के ये शॉर्टकट हमारी पहुंच से बाहर नहीं, बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।